देते हैं। अल्मोड़ा में एक नेचुरल फाइबर ग्रोथ सेंटर, जो हमारे परंपरागत रूप से यहाँ पर जो रेशा पाए जाते हैं उसको डेवलप करके उससे अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने के संबंध में ग्रोथ सेंटर अप्रूव किया गया है। और नैनीताल के रामगढ़ में फूड प्रोसेसिंग, ये एरिया आप सबको पता है कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत बढ़िया, वहाँ के काश्तकार बहुत ही बढ़िया हॉर्टिकल्चर करते हैं, तो वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग ग्रोथ सेंटर, और कोटा बाग में ही एक ऑर्गेनिक उत्पाद पर आधारित एक ग्रोथ सेंटर स्थापित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में एक स्पाइस ग्रोथ सेंटर गदरपुर में, और एक दुग्ध से जुड़ा हुआ ग्रोथ सेंटर ये जसपुर में, और वहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की रजाइयाँ बनती हैं, जो कि देखा गया कि उसके बाज़ार में काफ़ी वैल्यू है, और वहाँ पे कुछ उद्योग भी ऐसे लगे हुए हैं। उन उद्योगपतियों ने भी कहा है कि हम यहाँ के लोकल लोगों को सहयोग देंगे, तो वहाँ के प्रशासन ने उन उद्योगपतियों को और हमारी जो गांव की महिलाएं हैं जो कि इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती हैं, उनके बीच में एक मिलन करवाया है, और ये ग्रोथ सेंटर हाई क्वालिटी रजाई बनाने का वहाँ पर स्थापित होगा। और उत्तरकाशी के रैथल में भी वहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपका जो साहसिक पर्यटन होता है, तो वहाँ पर एक ग्रोथ सेंटर साहसिक पर्यटन आधारित स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि लोकल जो वहाँ के युवक और युवतियाँ हैं जो साहसिक पर्यटन में गाइड के रूप में कार्य करना चाहते हैं, नेचर के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब इस इलाके में आने लगे हैं, उन्हें साहसिक पर्यटन से संबंधित उपकरण उसे वो रेंट पे दे सकते हैं, ताकि बाहर से फ्लाइट्स पे ये हैवी चीज़ें न लानी पड़े, तो वो हो सकता है। प्लस वहाँ पर जो लोकल उत्पाद हैं उनकी भी बिक्री वहाँ से हो सकती है। तो इस प्रकार का एक ग्रोथ सेंटर वहाँ भी किया गया है। सैद्धांतिक रूप से हल्द्वानी के बागजला में एक एपन ग्रोथ सेंटर, क्योंकि आप सभी परिचित हैं एपन से, तो उसका एक ग्रोथ सेंटर, एक भीमताल में बेकरी से संबंधित ग्रोथ सेंटर, और रामनगर में एक सोवेनियर, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो अपने साथ यहाँ के याददाश्त के लिए कुछ सोवेनियर्स ले जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का ग्रोथ सेंटर स्थापित किया गया की स्वीकृति दी गई है। और इनमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोकल यूथ को उससे काफ़ी मिलेगा। जो 83 ग्रोथ सेंटर्स पहले से हमने स्वीकृति दी हुई थी, उसमें 11 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई है, और उनमें से कुछ ग्रोथ सेंटर्स जो विशेष रूप से जलागम योजना के तहत ख्यारसी, टिहरी में ख्यारसी, देहरादून में थानो, बागेश्वर में शामा, पिथौरागढ़ में नाचनी, अल्मोड़ा में फल्याट, ये एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर्स हैं, इनका संचालन भी चालू कर दिया गया है। जहाँ तक हमारे और बिजली की जो जहाँ तक खपत है, वो हमने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि अब ये ग्राफ हमारा बढ़ने लगा है, और इस समय जो इंडस्ट्रीज़ विभाग के द्वारा हमें दी गई है सूचना, उसमें जो इंडिपेंडेंट फीडर्स और इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं, माना किसी उद्योग ने अपने लिए इंडिपेंडेंट फीडर लिया, वे बड़े उद्योग लेते हैं, या इंडस्ट्रियल फीडर है जिससे हम किसी औद्योगिक आस्थान को फीड करते हैं, तो इनमें 301.84 मिलियन यूनिट की खपत जनवरी के महीने में हुई थी। बीच में काफ़ी गिरावट आ गई थी। अप्रैल में ये -66% गिर चुका था। लेकिन अब जो गतिविधियां प्रारंभिक हुई हैं, औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, तो उसमें मई में अभी तक जो सूचना है उसमें जनवरी की तुलना में अब गिरावट जो है -16% ही रह गया है। यानी कि अब हम नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं अगर हम जनवरी से करें, लेकिन अभी हमें फर्दर सुधार इसमें करना है, और उसके लिए प्रशासन हर तरीके का एक इनेबलिंग वातावरण देने का प्रयास कर रहा है, ताकि हमारे उद्योग और व्यवसाय वो प्रॉपर तरीके से चल सके। तो मुझे आप लोगों को यही बताना